हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैजिकल क्लास 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म से रिलेटेड संपूर्ण निचोड़। जो आप लोग इतना देख लीजिए, आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। इससे पहले जो भी था वैष्णव धर्म, शिव धर्म और इतिहास के पुराने तथ्य सभी को हमने अपने वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद हजरत साहब थे। ठीक है। कौन से? तो मोहम्मद हजरत साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। मक्का में। कौन सा शहर? तो मक्का में हुआ था। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। उनकी माता का नाम आमिना थी। ठीक है। उनकी माता का क्या नाम था? तो आमना। आपको इसमें से बस इतना याद करना है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद हजरत साहब थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। ठीक है। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और उनकी माता का नाम आमिना थी। ठीक है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप लोग बस इतना याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया है। किसने किया है? तो अबू तालिब ने उनका लालन पालन किया है। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। ठीक है। हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? तो 610 ईसा पूर्व में। ठीक है। 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीने की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। जब वह 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा किए तो उसे इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई। कब हुई? तो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। ठीक है। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा था। ठीक है। उनकी पुत्री का नाम क्या था? तो फातिमा था। फातिमा की शादी मोहम्मद अली से हुई। फातिमा की शादी जो कि मोहम्मद साहब की बेटी थी, उनके शादी मोहम्मद अली से हुई। ठीक है। इस्लाम जगत में सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है। ठीक है। कौन है? तो कुरान है। आगे बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हो गई। उनकी मृत्यु 8 मार्च को 632 ईसा पूर्व में हो गई। उन्हें मदीना में सबसे पहले दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? तो उन्हें मदीना में दफनाया गया था। ठीक है। आपको जितना भी पता है ये सभी तथ्य आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी VVI है। ठीक है। जो कि हर एग्जाम में कभी न कभी पूछा हुआ जरूर है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में बंट गया। ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जगत जो सुन्नी और शिया जगत में बंट गया। ठीक है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुनने में विश्वास करते हैं। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुनने में विश्वास करते हैं। और शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। सुन्नी जो थे वह सुनने में विश्वास करते थे और शिया थे जो शिक्षाओं में विश्वास करते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद अली थे। ठीक है। उनके दामाद कौन थे? तो अली थे। अली की हत्या 661 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। कब कर दी गई? तो 661 ईसा पूर्व में ईस्वी में कर दी गई थी। ठीक है। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में कलबला इराक में कर दी गई थी। ठीक है। 680 में अली के पुत्र हुसैन की हत्या कर दी गई थी कलबला में इराक में। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कराए। जो भी पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने वो सभी खलीफा कहलाए। ठीक है। आगे चलते हैं। इस्लाम धर्म में खलीफा का पद 1924 तक रहा। कब तक रहा? तो 1924 तक यह बरकरार रहा। उसके बाद 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। 1924 में खलीफा नामक पद को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ठीक है।
इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन परिचित लिखा था। ठीक है, जीवन का परिचित किसने लिखा था? तो इब्न इसाक ने मोहम्मद पैगंबर साहब का लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ही ईद ए मिलादुन्नबी हर वर्ष मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ही हर वर्ष ईद ए मिलादुन्नबी मनाया जाता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा। इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।